और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज आपको जैसा कि पता ही है बुध वाला दिन है और ये सूरी की सॉसेज और सूरी की प्रोडक्ट्स को लेके हम एक बेहतरीन सा शो आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश ये होती है कि असली रेस्टोरेंट टाइप की जो डिशेस होती हैं उसको हम आपके लिए बनाएं, जिसमें हम सूरी की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। याद दहानी के लिए आपको हमेशा हर प्रोग्राम में बताती हूँ कि सूरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो थाईलैंड का ब्रांड है सूरी, और ये हलाल ब्रांड है। आपको बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये हलाल ब्रांड है। मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ ये हलाल है। और बेशुमार इसमें इसकी सॉसेस हैं। स्प्रिंग रोल सॉस आप ले लें, फ्रेंच फ्राइज सॉस ले लें, दोनों को फ्राई करें और फिर इसके साथ आप ये सॉसेस सर्व करें। इनके थाई करी पेस्ट हैं ढेरों, कोकोनट क्रीम है, कोकोनट मिल्क है, खाउसे बनाएं, इनके मीठे बनाएं, थाई करीज़ में डालिए। वो पुराना ज़माना चला गया कि आप नारियल पीस रहे हैं और दूध निकाल रहे हैं। जी आपके पास सूरी ने इतनी सहूलत दी हुई है। फिर इनकी ये साबुत छोटी छोटी वाली पिकल्ड होल चिलीज़ भी हैं, जिस चीज़ में आपको डालना है आप काट के डालें, बेहतरीन होती हैं। चिली ऑयल इनका बेहतरीन है, स्वीट सोया सॉस है, फ़िश सॉस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनके वो भी हैं राइस स्टिक्स नूडल्स, अलग अलग उसमें साइज़ में 1 mm की है, फिर 3 की है, फिर 5 की है, फिर 7 की है, बहुत सारी हैं। तो आपने भी सूरी की प्रोडक्ट्स को अपने घर लेके आना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठे जाके मार्केट में पूरा सामान उठा लो। जब ग्रोसरी करने जाएं एक बॉटल ले लीजिए, जब ग्रोसरी करने जाएं दूसरी बॉटल ले लीजिए, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। आज का मेन्यू बहुत ही मज़े का है और आज आपको पता है सूरी भी है और बुध वाला दिन है और हम बनाएंगे सोया मेथी कोफ्ते। और इतनी आसानी से ये सोया मेथी कोफ्ते बनेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे पास कोफ्ते तैयार है मोनसलवा के। थैंक यू मोनसलवा। इतनी आसानी एक वर्किंग लेडी के लिए, वर्किंग वुमन के लिए दी हुई है ढेरों चीज़ों। आप देख रहे हैं कि मैं अपने शो पे आपको कई महीनों से इसका ऑल्टरनेट बता रही हूँ। इसके बजाय आप क्या क्या बना सकते हैं, किन किन चीज़ों में इनकी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। महबूब हैज़ बीन डूइंग दिस, रिदा हैज़ बीन डूइंग दिस। तो आपने भी यही करना है कि मोनसलवा की प्रोडक्ट्स लेके आइए। और जिस तरह हम आपको ये डिफरेंट चीज़ें इससे अलग अलग तरीक़ों से और चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कोफ्ते रखे हुए हैं, कोफ्ते से हमने सोया मेथी कोफ्ते आपको आज बता रहे हैं, तो कितने मज़े की बात है। तो आप लेके आइए मोनसलवा का प्रोडक्ट और इस्तेमाल कीजिए। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो है मेरी फेवरेट मछली की कड़ी। ठीक है, इसमें बघार जाएगा कड़ी पत्ता, राई और मेथी का। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप। ठीक है, ओके। सुरमई मछली ली है मैंने और फ़िश स्लाइसेस हैं तकरीबन 750 ग्राम। और कड़ी पत्ता 20 है। कहाँ गया? ये देखें कड़ी। आपको पता है मेथी दाना ज़्यादा नहीं डाला करें, आपकी कड़ी कड़वी हो जाएगी। ये देखें मेथी दाना, ठीक है, 1/4 टीस्पून। राई दाना 1/2 टीस्पून। ये हमारा इसका बघार था जो कि इसमें जा चुका है। अच्छा, मछली में हम डालते हैं या लहसुन पिसावा या क्रश्ड।
थोड़ा सा हम इसको ब्राउन करेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे लाल प्याज 4 टेबलस्पून। और लाल प्याज डालने के बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये हो रहा है लहसुन, जलना नहीं चाहिए ना कढ़ी में मज़ा नहीं आएगा। लाल प्याज सब कुछ डाल दीजिए। टमाटो प्यूरी 2 टेबलस्पून, मछली का सीज़न है आजकल, बेहतरीन मछली खाया करें, बच्चों को खिलाया करें, बहुत हेल्दी होती है, सर्दियों में तो खाना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी और मसाले। लाल मिर्च, इसमें सब कुछ जाता है, लाल मिर्च, नमक, धनिया, ज़ीरा और हल्दी। थोड़ा सा पानी डाल के फिर मसाले डालिएगा। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 2 टीस्पून, वन और ये 2 टीस्पून चला गया। ज़ीरा भुनावा कुटावा 1.5 टीस्पून, लेवल्ड 1 और ये आधा। धनिया पाउडर 2 टीस्पून, लेवल्ड। और इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून। इतनी आसान है, कोई टाइम ही नहीं लगता है। सब कुछ चला गया। दही डाल के भूनेंगे, 1/2 कप दही, ठीक है, अच्छी तरह से भून लीजिए। तेल गरम किया, 1/4 कप इटालिया का पामास ऑलिव ऑयल, उसमें बघार डाला, 1 हैंडफुल 15-20 पत्ते कड़ी पत्ते के, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून राई दाना, वो डाल के थोड़ा सा सॉटे किया। पिसा हुआ लहसुन या क्रश्ड गार्लिक डाल दिया आपने भर के 1 टेबलस्पून, वो डाल के थोड़ा सॉटे किया। फिर आपने इसमें शामिल करना है टमेटो प्यूरी थोड़े से पानी के साथ, और सारे मसाले और ब्राउन अनियन 4 टेबलस्पून। मसाले इस कलर देखें, इसमें कोकोनट मिल्क जाएगा सूरी का, अच्छा जी ब्रेक भी आ चुकी है, ठीक है। आप चलिए ब्रेक लेके आइए, ये देखते हुए जाइए, हिला के डालना है। कोकोनट कड़ी, कोकोनट मिल्क के साथ ये मछली की कड़ी बेहतरीन बनती है, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे ज़रा सा सांबल उलीक, और आप चलिए ब्रेक लेके आइए। 1 टेबलस्पून सांबल उलीक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। और यहाँ पे हम बना रहे हैं स्पेशल मछली की कड़ी। मछली की कड़ी में हमने सूरी का बेहतरीन सा कोकोनट मिल्क इस्तेमाल किया है। सूरी के जो चाहने वाले हैं, फ़ैन्स हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है, बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में अगर अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते, मसला होता है, समझ नहीं पाते, तो अब सूरी की जो नया बैच आया है उसमें सब में उर्दू में भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपको किस तरह से यूज़ करना है, क्या करना है, सब उर्दू में भी लिखा हुआ है और अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है। तो कितनी आसानी हो गई आप लोगों के लिए। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने 1/4 कप ऑयल लिया था, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। उसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला, 15, 20, 25 कड़ी पत्ते डाल दिए, 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाला, आधा चाय का चम्मच राई दाना डाला, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ या पिसा हुआ लहसुन डाला। अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी डाली। उसके बाद मैंने सारे मसाले डाले, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने डाला था नमक, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी। ये सब डाला, थोड़ा सा पानी डाला, अच्छी तरह मसालों को भून दिया। फिर मैंने आधा कप दही शामिल की और आधा ही कप सूरी का कोकोनट मिल्क डाला आपके सामने और अच्छी तरह से उसको मिक्स किया। मिक्स जब वो भूनने लगा, जब ऊपर तेल आ गया, मसाला भून गया, तो मैंने इसमें फ़िश के पीसेस डाल दिए। सुरमई मछली ली थी मैंने, ये देखें। और बस इसकी आंच अब मैं बिल्कुल हल्की कर रही हूँ। और लाल प्याज बताना भूल गई आपको, लाल प्याज आपके सामने डालिए, 4 टेबलस्पून चूरा करके, ठीक है। साबुत नहीं डालनी है, वो तैरेगी, वरना ये इतनी अच्छी इसकी स्मूथ ग्रेवी बनेगी। इतनी देर पकाएंगे, हार्डली 15 से 20 मिनट, कि मछली फटाफट गल जाती है, तेल ऊपर आ जाए, हमारा मछली की कड़ी रेडी है। अच्छा, ये कड़ी बॉइल्ड चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा बॉइल्ड चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। और इसमें ये थोड़ी सी ज़रा सी पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोरमा टाइप ग्रेवी नहीं होगी इसकी। अच्छा देखें, कलर देखें, ये अभी मुझे गाढ़ी लग रही है, मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। क्या खुशबू है इसकी, ठीक है। एक रेसिपी से हो गए हैं हम फारिग। और मैंने आपको बार बार समझा भी दिया, मैंने इसमें सांबल ओलीक 1 टेबलस्पून भी डाला था, और कोकोनट मिल्क सूरी कंपनी का बेहतरीन मसाला जात सॉसेस, पेस्ट, इनकी करी पेस्ट, सांबल ओलीक, इमली की चटनी, टैमरिंड पेस्ट, टू गुड, ठीक है। आपको लेके आना है सूरी। बहुत सारी कंपनीज़ सूरी की पॉपुलैरिटी देखते हुए उन्होंने सूरी को कॉपी करना शुरू कर दिया और वही नाम से, वही चीज़ से सॉसेस बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जो असल है वो असल ही रहेगा, आप जितनी भी नकल कर लो भाई, ठीक है ना। सबको ये तो बात हकीकत है कि जो असल है वो असल रहेगा, आप कॉपी करते रहें। तो बस आपको करना क्या है कि आप जो कॉपी कर रहे हैं उनको आप यूज़ ना करें, उनको आप ना उनकी चीज़ें लाएं। आप ओरिजिनल सूरी की सॉसेस ख़रीदें, बेशक 1-1, 2-2 करके ख़रीदें, एकदम से ना जाएं और पूरे का पूरा लॉट उठा लें, वो तो महंगा लगेगा आपको, ज़ाहिरी बात है। और 1 बॉटल अगर आप ख़रीदते हैं सूरी की और घर ला के उसको आप इस्तेमाल करते हैं, खोलने के बाद फ्रिज में रख दीजिए और चलेगी खूब, 2-3 महीने तो आराम से आपके निकल जाएंगे, ठीक है जी। ओके, आ रहे हैं अपनी सेकंड रेसिपी, सोया मेथी कोफ्ते। इतनी आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, मानसलवा के चिकन कोफ्ते मेरे पास रखें, आपके सामने प्याज फ्राई करेंगे, उसमें सोया मेथी, चॉप्ड अदरक, लहसुन, टमाटर डाल के खूब अच्छी तरह से उसको भूना जाएगा। जब तेल ऊपर आने लगेगा, कोफ्ते खोलेंगे और वो डाल देंगे, दम पे छोड़ दीजिएगा, आपका सोया मेथी कोफ्ता रेडी। अच्छा, अब जो लोग बाहर रहते हैं, जिनको मोनसलवा की सहूलत नहीं है, रेडीमेड कोफ्ते नहीं मिलते हैं, तो आप मेरी कोई सी भी रेसिपी कोफ्ते की निकाल लीजिए, आपको कितने ढेरों सिखाएं। कीमे चॉपर में आपको कीमा डालना है, साथ में अदरक लहसुन डालना है, बेसिक बता रही हूँ।
अदरक लहसुन डालेंगे आप, लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, उसके बाद में एक डबल रोटी की स्लाइस डालेंगे, नमक डालेंगे, एक अंडा डालेंगे, 2 टेबलस्पून दही डाल लीजिएगा, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर लीजिएगा, गरम मसाला पाउडर डाल लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से आप पीस लीजिए, चॉपराइज़ कर लीजिए। निकालें, हाथ पे तेल लगाइए और उसके कोफ्ते बना लीजिए। जब मसाला आपका तैयार है आपने वो कोफ्ते डाल दिए, कोफ्ते डाल के आपने दम पे छोड़ दिया, कोई इशू थोड़ी है। अगर मोनसलवा नहीं है तो आप अपनी घर की जो अपनी आपकी मेरी सिखाई हुई ढेरों कोफ्ते की रेसिपीज़ है वो निकालें और उससे कोफ्ते बना लीजिए। ठीक है, चलें जी, आ रहे हैं हम अपने सोया मेथी कोफ्ते पे। और एक और बात, मछली की कड़ी बनाएं या मछली की कोई भी ग्रेवी बनाएं, कढ़ाई बनाएं, कुछ भी बनाएं, कभी भी चम्मच ना डाला करें, हमेशा इस तरह से हिलाया करें ताकि आपकी मछली टूटे ना। चम्मच डालेंगे, मछली इतनी डेलिकेट होती है कि वो टूटने लगेगी। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, 3 किस्म के ऑलिव ऑयल्स हैं इटालिया के पास। एक पॉमेस है, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। पॉमेस ऑलिव ऑयल में मैं सारी कुकिंग करती हूँ, फ्राइंग करती हूँ, शैलो फ्राइंग करती हूँ, बेकिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट जो है आपका ऑलिव ऑयल, उसमें आप हल्की फुल्की ग्रिलिंग कर लें। ठीक है, और इस टाइप की बहुत हल्का फुल्का जिसमें कुकिंग रिलेटेड हो, ज़्यादा नहीं करना है, उसको ज़्यादा चूल्हे पे नहीं रखा जाता है। और जो एक्स्ट्रा वर्जिन है उसको आप सैलड्स की ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, हुमस की टॉपिंग पे डाल सकते हो और उसको आप हेड मसाज कर सकते हो, बॉडी मसाज के लिए यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो रात में सोने से पहले 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून पी के सो जाएं। सुबह फजर पे जब उठेंगे तो आपने फिर निहार मुँह 1 या 2 टेबलस्पून इटालिया का एक्स्ट्रा वर्जिन पी लेना है और उसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है 1-2 घंटे के लिए। फिर आप सो जाएं नमाज से फ़ारिग होके उसको पी के। फिर आप 1 महीना ये कंटिन्यूसली करें और डाइट का भी साथ कंट्रोल रखें और आप फिर मुझे दुआ देंगे आपकी शुगर कितनी बेहतरीन होगी। ठीक है, अच्छा, मेरी बातों में ब्रेक आ चुकी है, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान शो है, बहुत आपसे गपशप करते रहेंगे, आपको नई नई बातें बताऊंगी। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, वापस आएंगे और उसमें हम डालेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और कुकिंग स्टार्ट करेंगे। देखते रहिए इवनिंग चिली। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी मछली की स्पेशल मछली की कड़ी रेडी हो चुकी है, बेहतरीन गल गई है, इसके ऊपर तिरन आ गई है। ऊपर से हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। बस 5 मिनट छोड़ रही हूँ और ये रेडी है। इसमें मुझे डालना है वो भी, लेट मी चेक, नहीं, मैं सोच रही थी शायद गरम मसाला है, नहीं है। अच्छा जी, सोया मेथी कोफ्ते के लिए हम अपनी कढ़ाई में शामिल करेंगे 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा और आधा कप से थोड़ा कम तेल, और उसमें हम डालेंगे दालचीनी का 1 टुकड़ा और छोटी इलायची। एक टुकड़ा दालचीनी का और 2 छोटी इलायची।
ठीक है। चलें जी, हमने ये डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज 1 कप, और प्याज को हमें करना है खूबसूरत सा गोल्डन। फिश कड़ी को मैं बंद कर दें, ये हो गई है। तेल लिया कौन सा? हमारा फेवरेट हेल्दी कुकिंग ऑयल विच इज़ फ्रेंडली टू योर हार्ट। आप लेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और उसमें आपने शामिल करना है सब में पहले 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची। फिर उसके बाद आप इसमें 1 कप प्याज शामिल कर दीजिए चॉप, और प्याज को आपको खूबसूरत सा लाइट गोल्डन करना है, ठीक है। जब प्याज हल्की सी लाइट गोल्डन होने लगेगी, मेरे पास यहाँ अदरक है 1 खाने का चम्मच, मेरे पास यहाँ लहसुन है 1 खाने का चम्मच, दोनों चीज़ें फाइनली चॉप्ड है। इसमें पिसा हुआ नहीं जाएगा, इसमें चॉप्ड आएगा। ये डालूँगी, दोनों को अदरक लहसुन को 2 मिनट फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ चॉप किए हुए टमाटर हैं 2, लेकिन मैंने क्या किया था, पहले टमाटर को खौलते हुए पानी में डाला, बॉइलिंग वाटर में, और सिर्फ 1 मिनट आप सामने देखें, आपको नज़र आने लगता है जैसे ही पानी में उबाल आ रहा होता है वो हल्का हल्का उसका छिलका उतरने वाला होता है। आप टमाटर को निकाल दीजिए और उसका छिलका उतार दीजिए, पूरा छिलका उतर जाएगा। टमाटर को छिलके के बगैर वाले टमाटर ये चॉप्ड हैं 2, ठीक है, समझ आ गया। प्याज, साथ ही डाल रही हूँ अदरक 1 टेबल स्पून, गार्लिक 1 टेबल स्पून, दोनों को फ्राई करेंगे, तीनों चीज़ों को, ताकि तीनों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब तीनों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस पर टमाटर 2 डाल दूँगी, जिस पे छिलका उतरे हुए चॉप किए हुए टमाटर है। देख रहे हैं आप, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और ज़्यादा कच्चा भी नहीं छोड़ना है, बस प्याज अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। वरना क्या होगा, कच्चा होगा तो वो आप जब मुंह में आप निवाला खाएंगे तो मुंह में टेस्ट आएगा कच्चा अदरक और कच्चे लहसुन का, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, टमाटर 2, थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसको आपको अच्छी तरह भूनना है। 5 मिनट कवर कर रही हूँ ताकि टमाटर थोड़े गलने लग जाए।
अब मैं इसमें मसाले भी साथ शामिल करूँगी। हमें इसमें हल्दी डालनी है 1/4 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ है, नमक 1/4 है, लेकिन मैं इतना नहीं डालूँगी इसलिए कि जो हमारे कोफ्ते हैं उसमें भी नमक है, तो 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी इसमें, और इसमें जाएगा सूरी कंपनी का सांबर लीक, चिली गार्लिक सॉस, स्वीट चिली सॉस और कोकोनट मिल्क। आप सोचो कितने मज़े का होगा ये सोया मेथी कोफ्ता। चलें, मैं एक काम करती हूँ, मैं मसाले शामिल करती हूँ। नमक, हल्दी और कुटा हुआ धनिया, सॉल्ट मैं 1 डाल रही हूँ, 1/4 नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ कोफ्ते में नमक मौजूद है। 1 टीस्पून सॉल्ट चला गया। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून बिल्कुल भर के, हीप डालिएगा, ठीक है। हल्दी जाएगी 1/4, ठीक है। इसमें ब्लैक पेपर जाएगी कुटी हुई, और सांबर लुलीक और चिली सॉस जाएगी, लाल मिर्चें नहीं जाएंगी। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ सांबर लुलीक 1 टेबलस्पून, बेहतरीन होती है ये इनकी। चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, रेड चिली गार्लिक सॉस। रेस्टोरेंट जैसा मज़ा चाहिए तो आपको ये लेना है, और इसी रेसिपी से आपको ये कोफ्ते बनाने हैं। और स्वीट चिली सॉस, टू टेबलस्पून। और हम डालेंगे कोकोनट मिल्क हाफ कप। अच्छी तरह इसको भूनेंगे। यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है, मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। आप चलिए ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी स्पेशल फ़िश कड़ी नहीं है कि आप समझे कि शायद बेसन और दही वाली कड़ी है, नहीं, ये करी है, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया। हमने सुरमई मछली यूज़ की थी। और अब आप आ जाइए सोया मेथी कोफ्ते पे। अच्छा, थोड़ा सा ज़ीरा भी है इसमें, ठीक है। ज़ीरा मैंने नहीं डाला था, 1 टीस्पून ज़ीरा भी जाएगा, भुना हुआ कुटा हुआ। मैंने लाल मिर्चें लिखी हैं लेकिन नहीं डाली हैं बिकॉज़ ऑफ चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। आप डालना चाहें आप डाल दो, चले मैं डाल देती हूँ, ज़रा सी कलर अच्छा आ जाएगा। हाफ़ टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे सोया
दिल 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी, छोटी मेथी 2 गड्डी है, और आप लोग के सामने मुझे डालना था कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून। ठीक है, अब हम लेंगे मोनसलवा के चिकन कोफ्ते। पूरा पैकेट जाएगा। सिंगल लेयर में बहुत हल्के हाथ से इसको आप मिक्स करेंगे। इसमें 1 कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 कप पानी डालूंगी, कवर करके इनको छोड़ दूंगी ताकि ये फुल डन हो जाए। ये पार्शली कुक्ड होते हैं। कलर देखें बेहतरीन। कोकोनट मिल्क आधा कप जा चुका है इसमें, सूरी कंपनी का। सांबल उली गया है इसमें, सूरी कंपनी का। चिली गार्लिक सॉस गया है और स्वीट चिली सॉस गया है। ज़्यादा चम्मच नहीं डालिएगा प्लीज़। ठीक है, 1 कप जितना हमने पानी शामिल कर दिया। कवर कर दीजिए इसको, और इसको आप आराम से 10 से 12 मिनट ये कुक होगा, जब तक कि कोफ्ते बिल्कुल डन हो जाएंगे, ग्रेवी हमारी थिक हो जाएगी। हम इसको निकालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और आपको पेश करेंगे। आइए रिकैप पे। 1 पैकेट मोनसलवा के कोफ्ते, पूरा पैकेट यूज़ हो गया है। ठीक है, फिर हमने सब में पहले 1/4 कप से ज़्यादा इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल लिया। उसमें मैंने दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 छोटी इलायची डाल दी। उसके बाद मैंने उसमें 1 कप प्याज डाल दी और प्याज को कच्चा पका फ्राई किया। जब वो कच्ची पक्की हो गई, साथ में 1 खाने का चम्मच चॉप्ड अदरक, 1 खाने का चम्मच चॉप्ड लहसुन डाला। फिर तीनों चीज़ों को 5-7 मिनट मज़ीद पकाया कि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने उसमें शामिल किया, ये डालने के बाद टमेटोज़ छिलका उतरे हुए 2 चॉप किए हुए, थोड़ा सा पानी डाला, अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद मैंने उसमें सारे मसाले ऐड किए। लाल मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुनावा कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, भुनावा कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून। उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाली आधा चाय का चम्मच, और सोया मेथी डाली 2-2 टेबलस्पून, 2 छोटी गड्डी सोया की, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ मेथी गड्डी 2 और सोया 2 टेबलस्पून। ठीक है, चिली गार्लिक सॉस सूरी कंपनी का 2 टेबलस्पून, स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सांबल उलीग 1 टेबलस्पून। सब को डाल के अच्छी तरह 1/4 कप पानी के साथ भून लिया। जब मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया, मैंने उसमें कोकोनट मिल्क डाला आधा कप और मज़ीद आधा कप पानी डाल के भुना। फिर मैंने उसमें पूरा 1 पैकेट मोनसलवा के कोफ्ते डाले, ज़रा सा उसको मिक्स किया ताकि कोफ्ते मसालों में कोट हो जाए। फिर आखिरी में मैंने 1 कप पानी डाला और इसको दम पे छोड़ दिया है। जैसे ही ये हो जाएगा, मैं ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के आपको पेश करेंगे। कितना सिंपल है ना, सिंपल, बहुत आसान है। आधी ज़िंदगी आपकी आसान हो गई है मोनसलवा आने से। कितना काम बच गया, वरना कीमा निकालो, थौ करो, पीसो, बनाओ, एक मसला। ठीक है, चले जी, ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक से आएंगे, आज की फ़ाइनल रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है बहुत ही मज़े का चॉकलेट वेफर मिल्क शेक। स्टे विद अस।
जनाब। अच्छा एक बात बताऊं, मछली का तो मैंने आपको बता दिया ना कि चम्मच नहीं डालते हैं। सेम थिंग फॉर कोफ्ता, बेहतर है इसको हिला लिया करें। इस तरह से हिला दिया। इसमें भी ऊपर से जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। क्या खुशबू आ रही है मेथी और सोआ की। बस बिल्कुल हल्का कर रही हूँ ताकि इसको हम 5 मिनट दम पे छोड़ेंगे। ऊपर तिरन आ जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो रेडी हो जाएगा। सही है, ओके। अब क्या बनाएं, आ जाए मिल्क शेक पे। चलें जी, बहुत ही मज़े का। अच्छा एक्चुअली इसका नाम कुछ और है इस मिल्क शेक का। इसमें वो वेफ़र वाली चॉकलेट ऐड होगी जिसका मैं नाम आपको ऑन एयर नहीं बता सकती, लेकिन चॉकलेट आपके सामने है तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, यू विल नो, आई कांट हाइड दिस नाउ। तो ये आपको चॉकलेट लेनी है 4 स्लैब्स, 1 2 3 4, मेरे पास मैंने 5 लिए। और ये 2 वाली है, 2 हिस्सों वाली। 4 वाली जो बड़ी आती है वो नहीं लेनी। अगर 4 वाली लेंगे तो फिर 2 चॉकलेट काफ़ी होगी। ठीक है, 2 ले लो, 2.5 ले लो, बस बहुत है। ओके। हमें बर्फ़ चाहिए, हमें आइसक्रीम चाहिए, वनीला या चॉकलेट। अगर आप चॉकलेट लवर हैं तो फिर आप बेशक चॉकलेट आइसक्रीम डाल लेना। पता चले प्याला ही टूट जाए। 2 कप दूध, थोड़ी सी ऐसे शॉर्टकट्स यूज़ कर लिया करें, हैक्स का, ताकि प्याला ना टूटे ना। मैं अब उसको वो करती, अब ये देखें आराम से ये निकल जाएगा। देखा आपने। Two cups milk, 8 to 10 cubes of ice, chocolate sauce, आधा कप, वनीला या चॉकलेट आइसक्रीम, या आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसमें कोई चीनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज चॉकलेट सॉस है एंड ऑफ कोर्स चॉकलेट है। बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है जब तक कि बर्फ़ की खड़खड़ाहट खत्म हो, बिल्कुल क्रश हो जानी चाहिए बर्फ़।
ओके जी, यहाँ पे ये रिकैप है बेटा। अच्छा, एक देखते हुए जाइए। अच्छा चलें, आप आइए ब्रेक लेके, फिर मैं करती हूँ, आपके सामने आंखें निकालूंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये हमारा ग्लास, और इसमें हमने चॉकलेट सिरप थोड़ा सा डाल दिया, साइड्स पे ड्रिज़ल कर दिया, एक एक स्कूप आइसक्रीम बेस पे डाल दी। और इतना मज़े का होता है ये, मैं आपको क्या बताऊं। चार सर्विंग्स बनती हैं ये। कौन सा बच्चा होगा जो दूध नहीं पिएगा, बताएं आप। इस तरह से आपको मेहनत करनी है अपने बच्चों के लिए। इफ़ यू वांट देम टू हैव मिल्क, गिव देम विद चॉकलेट। ठीक है, हमारे कोफ्ते भी रेडी हैं। आप शक्ल देखें, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत आई है। ये देखें, जस्ट सी, आराम से चम्मच डालें ताकि टूटे ना, और इसकी ग्रेवी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, ऐसी पतली शोरबा नहीं है। क्या खुशबू है, बिकॉज ऑफ सोया मेथी। ठीक है, वक्त आ चुका है इधर रिकैप ब्रेक का। आप लोग चलिए रिकैप देखिए, हो सकता है आज की कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो, तो आप चल के रिकैप देखिए। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। सोया मेथी कोफ्ते। अज्जा कोफ्ते 1 पैकेट, किलो चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1.5 चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चॉप्ड सोया 2 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, हरी इलायची 2 अदद, मेथी 2 गज, तेल आधा कप, कोकोनट मिल्क आधा कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, सिम्बाल ओलिक 1 खाने का चमचा, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब:
तेल गर्म करके दालचीनी, हरी इलायची और चॉप्ड प्याज डालकर हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। उसके बाद चॉप्ड अदरक लहसुन शामिल करके 2 मिनट मज़ीद फ्राई करें। फिर चॉप्ड टमाटर, सोया और मेथी डालकर फ्राई करें यहाँ तक कि तेल ऊपर आने लगे। अब गर्म मसाला, नमक, काली मिर्च, चिली पाउडर, हल्दी, ज़ीरा और चिकन शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें। आखिर में 1 कप पानी डाल के ढककर 20 मिनट पकने के लिए रख दें, यहाँ तक कि चिकन पक जाए और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। स्पेशल फ़िश करी। अज्जा: मछली 750 ग्राम, कड़ी पत्ते 20 अदद, राई दाना आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, पिसी प्याज 4 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, भुना पिसा ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, तेल आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मछली को धोकर स्लाइस में काट लें। एक पैन में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते, राई और कसूरी मेथी फ्राई करें। अब इसमें लहसुन का पेस्ट और खुश्क अज्जा शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें दही, टोमेटो प्यूरी डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें 1.5 कप पानी शामिल करके उबाल आने पर मछली के स्लाइस डाल के ढककर 15 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। चॉकलेट वेफर्स मिल्क शेक। अज्जा: दूध 2 कप, कुटी बर्फ़ 1 कप, चॉकलेट सॉस आधा कप, चॉकलेट 4 स्लैब्स, चॉकलेट आइसक्रीम 4 स्कूप्स। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंड करके ठंडा सर्व करें। चॉकलेट वेफर्स मिल्क शेक। अज्जा: दूध 2 कप, कुटी बर्फ़ 1 कप, चॉकलेट सॉस आधा कप, चॉकलेट 4 स्लैब्स, चॉकलेट आइसक्रीम 4 स्कूप्स। जी जनाब, वेलकम बैक। कैसा लगा आप लोगों को आज का शो? ज़रूर बताइएगा। हमारे पेज पे इवनिंग विद शिरीन पे जाके लिखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारा पेज लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप लोगों का ही फ़ायदा है। आप हमारा पेज इवनिंग विद शिरीन का ढेर सारे पेजेस बने हुए हैं, 7-8 फेक पेजेस हैं, लेकिन जिस पे हम 2,28,000 के करीब लाइक्स हुए हुए हैं, वो हमारा असल पेज है जो मसाला टीवी से एफिलिएटेड है। आपको वो पेज लाइक करना है और उस पेज को ज्वाइन करना है, ठीक है। कल मैं आपको दिखा भी दूँगी पेज अपने फ़ोन पे खोल के, तो आप वो पेज लाइक कीजिएगा। अगर आज का शो मिस हो जाए तो आज का शो रात में 2 बजे रिपीट होता है, वरना कल सुबह 9 से 10:30 भी रिपीट होता है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी सारे टाइम है, 3 दफ़ा आप ये शो बार बार देख सकते हो अगर कुछ मिस हो जाए तो। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे। आपका टेबल हर रोज़ इवनिंग विद शिरीन की टेबल की तरह नई नई नेमतों से, नई नई चीज़ों से भरा रखे। आप सबको सेहत कामला आजला दे, ताकि आप इसको खाएं, इंजॉय करें, आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, ताकि आप भी बना बना के दूसरों को भी खिलाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। हम सबको दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।